लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त से दो चार होने के बाद बीजेपी के साबिक एमपी प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अपनी नाकामी का सबब बनने वाले गद्दारों का पता लगाने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने का मन बना लिया है। चिखलीकर ने इस सिलसिले में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक दो लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टी ने बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन इन लोगों ने दगाबाजी की और लोकसभा इंतखाबात में मेरी शिकस्त के लिए कोशिश करते रहे। ऐसे लोगों को जल्द ही उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रताप पाटिल चिखलीकर एक तरफ पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को सबक सिखाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने इंतखाबी हलक़े में जिन राय दहिंदगान ने इन्हें वोट दिए थे, इनका शुक्रिया अदा करने की गर्ज से ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर ग्रुप मीटिंगें भी ले रहे हैं। ग्रुप मीटिंगें लेकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा इंतखाबात में प्रताप पाटिल चिखलीकर को कामयाबी हासिल करना आसान हो जाएगा। इसी तरह बीजेपी आला कमान की जानिब से डॉक्टर अजीत गोपछड़े को भी राज्यसभा की रुकनियत दिए जाने पर प्रताप पाटिल चिखलीकर की न सिर्फ कामयाबी यकीनी समझी जा रही थी, बल्कि 1.5 से 2 लाख से ज़ायद की लीड से कामयाबी मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नतीजा इसके बरखिलाफ निकला। इंतखाबात में कामयाबी मिलने के बजाय शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के पुराने कारकुनान को शायद ये लगने लगा था कि नए लोग पार्टी में आकर कब्ज़ा जमा लेंगे और उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा, इसलिए हो सकता है इन लोगों ने इंतखाबी तशरीह मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में नए शामिल होने वाले कारकुनान को ये लगा कि अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, इसलिए इनकी कोशिशों का क्या असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भी काम नहीं किया। यही वजह है कि बीजेपी के हक़ में कम वोट पड़े। इस तरह के तासुरात प्रताप पाटिल चिखलीकर ने जाहिर किए हैं। एक दो लोग ऐसे हैं जिन्हें आखिर तक मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बात का इजहार भी चिखलीकर ने किया, लेकिन वो एक दो लोग कौन है इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, इसलिए लोग अब उनके बारे में मालूमात हासिल करने के तजस्सुस में लगे हुए हैं। अशोकरावजी चव्हाण आणि डॉक्टर अजितजी गोपछडे यांना राज्यसभेवर घेतलं। प्रत्येकानं वाटलं की आता ही लीड याच्यात आणखी वाढणार आहे। ती भावना होती, ती काही चुकीची नव्हती, पण त्याच्यामुळे गंमत अशी झाली की नगरपालिकामध्ये महानगरपालिकेमध्ये विशेष जी भारतीय जनता पक्षाची जुनी टीम होती, त्यांना असं वाटायला लागलं की अशोकरावांच्या सोबत आलेले लोक आता आपल्या उरावर आहेत, पण आपण काम करून काय फायदा। कदाचित त्यांनी केलं नसावं आणि त्यांना वाटलं असेल आपलं काहीच नाही, आपण तर आताच आलो। म्हणजे या हायगाईमध्ये नांदेडमध्ये मतदान कमी झालं असं माझं मत आहे। माझा त्यांच्यावर राग नाही, मी राग व्यक्त करणार कोणावरही नाही, तुम्हाला प्रामाणिकपणा। एक दोन लोक आहेत की त्याला शेवटपर्यंत सोडणार नाही, ही तुम्हाला अवकाश पक्षानं जाण्याचे मोठं करण्याचं काम। अशा लोकांनी पक्षाशी गद्दारी करावं हे या निवडणुकीत अतिशय चुकीची गोष्ट आहे, ते सोडून। परंतु आपण सर्वांनी अतिशय प्रामाणिकपणाने